नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। आजादी का ये जश्न, आजादी की ये खुशी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लंबा दौर हुआ, लंबा संघर्ष हुआ, तब हमको आजादी मिली। और बदल गया है स्वरूप। हम जब छोटे थे, पढ़ते थे, तो स्कूल कॉलेजों में 15 अगस्त और 26 जनवरी बहुत याद रखा करते थे। सुबह सुबह शौक होता था कि भाई आज कॉलेज जाएंगे, झंडे के बाद मिठाई मिलेगी। वो मिठाई अभी तक याद रहती है, कॉलेज में आप सबको याद रहती होगी। लेकिन फिर दौर बदल गया और 15 अगस्त और 26 जनवरियां केवल छुट्टी के लिए काम आ गई। मतलब जनवरी है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, तो छुट्टी होगी, हम लोग घर पे मस्ती करेंगे। आज़ादी की किताबें भी धीरे धीरे कम होती चली गई। आज़ादी के महापुरुषों के किस्से भी जिंदगी में खत्म होते चले गए। आधुनिकता के दौर ने बहुत कुछ छोड़ दिया, और अब जो अगली पीढ़ी आ रही है उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें आज़ादी का लंबा इतिहास भी पता नहीं, और अब तो इतिहास को भी तोड़ने मरोड़ने की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन इतिहास को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। जुटलाने की कोशिशें ज़रूर चल रही हैं, और उसमें एक बड़ी कोशिश है कि किसी तरह देश के इतिहास से नेहरू का नाम हटा दो। 2 नाम ऐसे हैं जो देश की आत्मा है, और उन दोनों को नाम हटाने की बहुत सालों से साजिशें चल रही हैं। पहला नाम है जवाहरलाल नेहरू का, और दूसरा नाम है महात्मा गांधी का। दरअसल ये दोनों नाम देश की रग-रग में, देश की आत्मा में ऐसे बसे हैं कि जब नेहरू का ज़िक्र होगा, जब गांधी का देश होगा, तो भारत की आत्मा का ज़िक्र होगा, और उस भारत का ज़िक्र होगा जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक गुलदस्ते की तरह रहते थे। एक लगता था घर है, एक गुलदस्ता है, और सब एक-दूसरे के लिए समर्पित रहते थे। तो अब अगर आपको इस देश को, अगर आपको कुछ जातियों में, कुछ धार्मिक उन्मादों में बाँटना है, तो पहले नेहरू को और गांधी को खत्म करना होगा। लेकिन नेहरू और गांधी इतनी आसानी से खत्म होने वाले लोगों में से नहीं है, क्योंकि नेहरू और गांधी इस देश के खून में बस गए हैं, रग रग में बस गए हैं। और अगर आप लोगों में से बहुत लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं पढ़ी होगी, तो मेरे कहने से जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया जरूर खरीदिएगा और पढ़िएगा। आपको आपको पता चलेगा कि भारत है क्या, भारत का क्या था और क्या है और क्या होना चाहिए। ये उस किताब में पढ़ने के बाद आपको बहुत सारा देश का अनुमान लग जाएगा। जो मौजूदा दौर चल रहा है उसमें एक बहुत बड़ी साजिश हमेशा चलती रहती है नेहरू को और गांधी को बदनाम करने की। और जितने जितनी देखिए, ये अलग दौर आ गया है, इस देश की ताकतें अलग दौर में आ गई हैं। जितनी ताकत उनके पास है, जितना तंत्र उसके पास है, उस सारे तंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है कि नेहरू को खत्म करना है, गांधी को खत्म करना है। और मैं फिर कह रहा हूँ, नेहरू गांधी इसलिए नहीं खत्म नहीं होंगे कि वो व्यक्ति नहीं बचे, वो विचार बन गए हैं। गांधी एक विचार है, नेहरू एक विचार है। तो आदमी खत्म कर सकते हैं, आप विचार खत्म नहीं कर सकते। और आजादी क्या है, ये गांधी और नेहरू ने खूब बेहतर तरीके से समझा दिया है। मैं एक चीज और मानूंगा कि आज मैं बड़े हल्के फुल्के स्टाइल में आपसे बात कर रहा हूं कि आजादी, अगर आप आजाद जहनी तौर पे आप आजाद हैं और रह सकते हैं, अगर जहनी तौर पे आजाद, तो ये मान के चलिए कि आपने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हासिल कर ली है। देश अजीब दौर में है, आपको डराया जाता है, आपको धमकाया जाता है, आपकी जवान बंद करने की कीमत लगाई जाती है, और जवान काटने की भी कीमत लगाई जाती है। तो असली लड़ाई इस देश में आज़ादी के दौर में सबसे बड़ी कीमत ये है कि आप अपनी जवान को टिका के रखें, और दिमाग को खुला रखें, और वो बोलें जो आपका दिल कहता है, जो आपकी आत्मा कहती है, जो सच है वो बोले। सच बोलेंगे तो कुछ परेशानियां आएंगी, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें पूछा जाएगा, उसमें लिखा जाएगा कि उस दौर में भी कुछ लोग ऐसे थे जो सच बोल रहे थे। जिस दौर में सब लोग सिर झुकाने को कहा गया तो कमर झुका के खड़े हो गए, तो उस दौर में भी कुछ लोग ऐसे थे जो आज़ादी का मतलब जानते थे और सच बोल रहे थे। 2 दिन से एक बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया आज तक का चैनल। आज तक की एंकर लाल किले पे खड़ी हुई, उन्होंने फुटेज भी दिखाया लाल किला, और कोशिश की गई कि जवाहरलाल नेहरू उसके पीछे छुप जाए। देश का सबसे बड़ा चैनल खुद को कहे जाने वाला, अचानक उसने ये सब कर दिया, वो संभव नहीं है। देखिए, जब वो
चैनल पे कोई प्रोग्राम शूट होता है, मान लीजिए श्वेता जी गईं या कोई भी रिपोर्टर गई, तो जब चैनल पे वो प्रोग्राम शूट होता है, बनते हैं, तो उसकी बहुत बड़ी टीम होती है, एक्सपर्ट टीम होती है। वो देखती है कि भई कैमरा ठीक लगा था, नहीं लगा था, लाइट कहाँ पे है, एडिटिंग होती है। एडिटिंग में वो टीम देखती है किसका फ़ोटो छूटा, किसका बड़ा करना है, छोटा करना है। तो जवाहरलाल नेहरू कोई इतनी भीड़ का हिस्सा नहीं है, जो अनजाने में ये गलती हो गई हो। एंकर जानती थी कि हुकूमत क्या चाहती है। चैनल जानता था कि हुकूमत क्या जानता है। चैनल जानता था हुकूमत क्या सोचता है और हुकूमत क्या चाहती है और हुकूमत क्या आपसे करवाना चाहती है। तो जो हुक्म मेरे आका, हुकूमत ने सोचा और आज तक ने करके दिखा दिया। एंकर जवाहरलाल नेहरू के फोटो के सामने खड़ी हो गई। लेकिन फिर वो गलती कर गया आज तक चैनल, वो भूल कर गया कि ये मुल्क अभी जिंदा है। इस मुल्क की आवाजें जिंदा हैं। लगातार लगातार सोशल मीडिया पे हंगामा हो गया और कहा गया कि आज तक कितना गिरेगा अभी जो जवाहरलाल नेहरू को इस तरह छुपाने की कोशिश कर रहा है। असल में देखिए आज तक की पीड़ा है। मैं हमेशा कहता हूँ चैनल की गलती नहीं, रिपोर्टर की गलती नहीं होती, संपादक की गलती नहीं होती। चैनल के मालिक, अखबार के मालिक का एक ही सिद्धांत होता है कि उसे किसी भी कीमत पे दौलत चाहिए, ताकत चाहिए, अपना धंधे चाहिए। तो आज तक की भी गलती रिपोर्टर की भी नहीं है, संपादक की भी नहीं है। मालिक को शायद सरकारों के सैकड़ों करोड़ के विज्ञापन चाहिए और विज्ञापन तभी मिलेंगे आपको जब सत्ता चाहती है वो आप वही करिए। तो जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ कि जवाहरलाल नेहरू के आगे एंकर खड़ी हैं, सोशल मीडिया पे हंगामा हो गया और आज तक को गालियां पड़ने लगी। अब चैनल बैकफुट पे आया, तुरंत थोड़ी देर बाद वीडियो दूसरा वायरल किया, उसमें जवाहरलाल नेहरू सामने आ गए और चैनल के एंकर साइड में आ गए। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, समझ में खेल आ गया था। तो आज़ादी के इस दौर में अगर इस तरह के खेल होंगे, नेहरू को पीछे करने की कोशिशें होंगी, तो कहीं न कहीं कोई बड़ा जवाब तो आएगा। और पूरा देश इंतज़ार कर रहा है कि आज़ादी के इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या संदेश देंगे। आम तौर पे वो 15 अगस्त और 26 जनवरी को बड़ा संदेश देते हैं। लेकिन इस बार वो 8 साल की सबसे बड़ी परेशानी झेल रहे हैं। पटना में जो हुआ उसकी प्रधानमंत्री जी ने कल्पना नहीं की थी कि पटना इस हद तक चला जाएगा कि उनके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी पैदा कर देगा। ऑपरेशन बिहार शायद 15 अगस्त के बाद शुरू होगा। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि सीबीआई को कहा गया है, ईडी को कहा गया है कि जो अपमान बिहार में हुआ उसका बदला तुमको लेना है। और सीबीआई और ईडी दोनों इस समय इतने देशभक्त हैं, सॉरी मैं देशभक्त कह रहा हूँ आज़ादी के दिन, सत्ता भक्त हैं। और सत्ता भक्त भी मैं गलत कह रहा हूँ क्योंकि सत्ता अब देश हो गई है, देश अब सत्ता हो गया है। प्रधानमंत्री जी की तारीफ ही देश की तारीफ हो गई है। एक पहले भी ऐसा हुआ, इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया कहा गया था। और ये गलती उनकी नहीं है, सत्ता की गलती है ये। जब सत्ता का एक व्यक्ति होता है तो उसके इर्द-गिर्द रहने वाले, उसके सारे चमचे, उसके सारे भक्त उस व्यक्ति को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो भगवान विष्णु का अवतार लगने लगता है और खुद को भी महसूस करने लगता है कि मैं भगवान विष्णु का अवतार हूँ। और मैं देखता हूँ कि नेताओं का ये आचरण हो जाता है, उनको लगता है कि वह शायद बिल्कुल अमर होके आए हैं। ये हुकूमत, ये ताकत, ये सत्ता, ये दौलत हमेशा उनके पास में रहेगी। सुबह-सुबह खबर है कि राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया, शायद 62 साल के थे और 65,000 करोड़ की संपत्ति उन्होंने कमाई थी। एक फ़ोटो भी वायरल हुआ था, झुनझुनवाला जी बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी खड़े हैं। लक्ष्मी की ताकत होती है कि वो देश के प्रधानमंत्री को खुद बैठ के अपने पास में खड़ा करा सकता है शख्स। लेकिन 62 साल की उम्र कोई होती नहीं जाने की। तो ये जो घमंड करते हैं ताकत पे, सत्ता पे, ये देखते नहीं है कि ज़िंदगी कितनी क्षणिक होती है। ये जो अहंकार है, आपका गुरूर है, वो कब कब सेकंडों में साँस बंद होती है और आप चले जाते हैं। लेकिन होता नहीं है ना, आदमी ज़िंदगी जब जीता है तो उसको ये गुमान रहता है कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ। तो आजकल सर्वशक्तिमान को बस गुस्सा आ रहा है नीतीश बाबू पे कि नीतीश बाबू सारा खेल बिगाड़ रहे हैं। नीतीश बाबू ने तोड़ दिया, पूरी बीजेपी को अलग कर दिया, लालू यादव परिवार को ताकत दे दी और अब पासवान ग्रुप को, मतलब जो चिराग के चाचा जी हैं, उनकी भी हालत खराब कर रही है क्योंकि उनके 3 सांसद उनके संपर्क में हैं, चौथा भी शायद बहुत करीब आ जाएगा। अब दोनों तरफ से धड़ेबाज़ी जारी है। नीतीश की इच्छा है कि वो एक नया संदेश दें, भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसद और कुछ विधायकों को तोड़ें।
और भाजपा और प्रधानमंत्री और अमित शाह की टीम चाहती है कि नीतीश को इस बात का सबक सिखाया जाए कि आखिर उन्होंने सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री की शान के खिलाफ, देश के ताकतवर गृह मंत्री अमित शाह की शान के खिलाफ ये तोड़-फोड़ करके कैसे दी। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि ये बीजेपी और ये ताकतवर नेता विधायक तोड़ते थे, लेकिन बिहार में तो विपक्ष ने सीधा उनका मुख्यमंत्री तोड़ दिया। तो इसका जवाब देना है तो ऑपरेशन ईडी, ऑपरेशन सीबीआई बिहार में शुरू हो सकता है कल के बाद। इंतजार था कि आज़ादी का जश्न मना दिया जाए, और उससे पहले तो इस बात की भी चर्चा हो रही थी कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री शायद कोई इतना बड़ा ऐलान कर सकते हैं कि जिससे देश में एक बार फिर वातावरण उनके पक्ष में बने। इस तरह का ऐलान प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं, इस तरह के आयोजन करते रहते हैं, आयोजनों से बड़ा संदेश निकलता रहता है। तो आज पूरा दिन इंतजार कीजिए, जो घटनाक्रम होगा कल सुबह हम फिर हाजिर होंगे उसको। तब तक देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। आपका प्यार बहुत बड़ी पूंजी है मेरे को। मेरे लिए ये बनाए रखिएगा, दोस्तों से कहिएगा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।